हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनंजय शुक्ल। हेलो धनंजय यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर क्रेज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने शहर गोरखपुर में हालात ये हैं कि इनके पीछे या कहें उनकी आड़ में जो बड़ा स्कैंडल है वह है देह व्यापार का। जैसा कि आपके सामने खुलकर बात आ गई है कि बहुत नाटकीय ढंग से लोगों को जो कि उस धंधे में लिप्त भी नहीं हैं, उन्हें मनाकर उनको लाइफ़स्टाइल का सब्ज़बाग दिखाकर ले आया जाता है और कुछ पैसे देकर उनके सब्ज़बाग को बढ़ाकर उन्हें वादा किया जाता है कि आपको बहुत बड़ा बना दिया जाएगा और इस तरह से उन्हें धंधे में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। मित्रों, एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना फरवरी महीने में अंजाम दी गई, ऐसा रामगढ़ ताल में दर्ज एफआईआर के रूप में जाना जा सकता है। इसके जब पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि 2 लड़कियां इसमें इन्वॉल्व हैं। एक का नाम रेशमा है, दूसरा नंदिनी, जो किशोरियों को बहला फुसला कर ऐसे धंधों में लिप्त करती थी। बाद में ये भेद और आगे बढ़ा, पुलिस ने जांच की। जांच में पाया गया कि ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है और इसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको घटना का ब्रीफ कर दूं कि मैं किस घटना का जिक्र कर रहा हूं। फरवरी महीने में एक घटना हुई जिसमें रामगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी अपने घर से निकली और फिर 3-4 दिन तक घर नहीं पहुंची। घर वाले बहुत परेशान थे। अचानक से एक दिन लड़की चौथे दिन घर पहुंचती है। लगभग 22 फरवरी वो दिन था जब घर वालों को वह अपनी स्थिति बताती है कि उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। ऐसे में तो घर वाले परेशान हो जाते हैं और घबरा कर वो फिर थाने पर संपर्क करते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस हरकत में आती है और उसको पता चलता है कि जेनिस बाटल रेस्टोरेंट में ऐसी घटना हुई है जहां उसे रखा गया था। इन दिनों जहां सामूहिक दुष्कर्म की बात आई तो पुलिस ने वहां छापा मारा और वहां अनिरुद्ध ओझा धरा गया। अनिरुद्ध ओझा ने बताया कि रेशमा और नंदिनी के माध्यम से ये काम होता है। वो लड़कियों को मोटिवेट करके इस तरह के मामले में, धंधे में इन्वॉल्व करती है। लड़कियां स्वतः ही फिर अपने लाइफस्टाइल को, जो आईफोन, मेकअप, अच्छे पहने, अच्छे खाने, अच्छे रेस्टोरेंट की जो शौकीन हैं, वो मान जाती हैं। उसमें नंदिनी, जो परी भी उसका नाम है, वो काफ़ी खूबसूरत है और वो लड़कियों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती है। इसलिए ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया था और लड़कियां उस पर विश्वास करके वो जो कहती थी उसे करने लगती थी, उसे फॉलो करने लगती थी और वो उस जगह पर पहुंच जाया करती थी। तो इस घटना के बाद से तमाम शहर के लगभग 200 लीगल इलीगल मसाज पार्लर रेस्टोरेंट चल रहे थे। जो संदिग्ध हैं वो बंद होकर के संचालक उसके फरार हो गए हैं, भाग गए हैं। अब समझने वाली बात ये है कि घर से खर्चा लेकर और शहर में किसी तरह गुजारा कर रही लड़कियां जो पढ़ाई कर रही हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं या फिर छोटी नौकरी कर रही हैं, ये सभी इन रैकेट्स के निशाने पर हैं। सभी गार्जियन को, सभी अभिभावक को और ख़ासकर किशोर और किशोरियों को इस बात को समझना होगा कि ऐसे स्कैंडल में ना फंसें। ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। दोस्ती करें लेकिन दोस्त का मिजाज समझें कि उसका मिजाज क्या है। मित्रों, मैं नौका विहार में अब इसी पर एक वीडियो बनाया था जहां वो 1 किलोमीटर का एरिया है और उसमें आप घूम रहे हो और किसी निर्जन स्थान पर कोई भी घटना आपके साथ हो जाती है तो आपको उस तुरंत फौरी राहत पहुंचाने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप इन क्षेत्रों में जाते हैं, ऐसी जगहों पर, सुनसान जगहों पर जाते हैं और कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी, पहली जिम्मेदारी तो आपकी है कि आप ये गलती किए। दूसरी बात कि किसी से आप प्रभावित मत होइए, क्योंकि
आप प्रभावित होकर किस तरह से विश्वास कर लेते हैं, कौन सी बात उसकी आपको प्रभावित कर दी जिससे आप उसके इतने अच्छे दोस्त हो गए कि उसके लिए अपनी जान दे देंगे, उसके लिए जहाँ कहे वहाँ खड़े हो जाएंगे। ऐसा विश्वास। आपका लक्ष्य क्या है? आप पढ़ने आए हैं, आप नौकरी करने आए हैं, आप शहर में कुछ बनने आए हैं और आप इस तरह से लोगों की बातों में आ जाएं और फिर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएं। अगर इस घटना से आप सबक नहीं लेते हैं तो समझ लीजिए कि अंत में मित्रों एक बात कहूँगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उनका रुतबा पूरे प्रदेश में बुलंद है, थर थर काँपते हैं उनसे अपराधी। लेकिन ये कौन लोग हैं जो उनके ही शहर में इस तरह का निर्द्वंद धंधा कर रहे हैं? उन पर लगाम कसनी चाहिए। और योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों को इतनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि ये किसी भी बच्चे को बरगलाने की बात तो दूर, उन तक पहुंचने की कोशिश भी ना करें। जय हिंद, धन्यवाद।